हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट रहता है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 144 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर है 145। इसको हम डिटेल में देखेंगे। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने में ओडीओपी योजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने में ओडीओपी जो योजना है उसकी क्या भूमिका है, उसका हमें मूल्यांकन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या दिया है कि ओडीओपी योजना का जो उद्देश्य है प्रत्येक जिले की विशिष्ट उत्पादकता को चिन्हित करना, मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो है वहाँ का जो विशिष्ट जो उत्पाद है, मतलब जिस चीज़ का जो है प्रोडक्शन हो रहा है उसे पहले तो चिन्हित करना, फिर उसकी ब्रांडिंग करना, विपणन और निर्यात के माध्यम से वैश्विक बाजार से जोड़ना। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक जिले की विशिष्ट पारंपरिक शिल्प को उत्पाद को चिन्हित कर उसे प्रोत्साहन देना है, ताकि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कनेक्ट किया जा सके। यह पहल भारत की लोकल को ग्लोबल रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसका जो है क्वेश्चन की मेन बॉडी में हमने क्या लिखा है कि वैश्विक बाजार से जोड़ने में ओडीओपी की क्या भूमिका है। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, उत्पाद की पहचान और ब्रांडिंग और जो है ब्रांडिंग। इसमें जो है क्या है, जिले के विशिष्ट हस्तशिल्प जैसे भदोई की कालीन। ये जो है फैक्ट आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन सा जो है कालीन जो है कहाँ से संबंधित है, तो भदोई का जो है कालीन, मुरादाबाद का पीतल कला आदि को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इसमें क्या है कि हर ज़िले के जो विशिष्ट जो उत्पाद है उसके अंतर्गत उसको क्या किया जाता है, उसको राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिज़ाइन और गुणवत्ता का उन्नयन करना। इसमें क्या है, डिज़ाइन सेंटर और प्रशिक्षण के माध्यम से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना। जो भी जो है वहाँ के जो उत्पाद हैं उसको जो है उनके जो कारीगर हैं उनको प्रशिक्षित करने के माध्यम से जो उत्पाद हैं उनकी जो क्वालिटी है उसको और इंक्रीज़ करने से संबंधित है। डिज़ाइन और गुणवत्ता के उन्नयन करना। फिर क्या है, ई कॉमर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना। इसके अंतर्गत क्या है, अमेजॉन, जेम, फ्लिपकार्ट या ओडीओपी उत्पादों से वैश्विक बिक्री में वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत क्या है, ओडीओपी उत्पादों को जेम पोर्टल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है, जिससे बिक्री और वैश्विक पहुंच बढ़ी है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीआई टैग निर्यात में प्रोत्साहन। जीआई टैग के माध्यम से विशिष्टता प्रमाणित कर निर्यात को बढ़ावा मिला है। ओडीओपी उत्पादों का निर्यात डीएफटी और डीजीएफटी के माध्यम से बढ़ाया गया है। कई जिलों में ओडीओपी उत्पाद भारत की निर्यात टोकरी में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थानीय कारीगरों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण। इसके अंतर्गत विपणन व वित्तीय सहायता से ग्रामीण और पारंपरिक कारीगरों को कारीगरों को क्या मिली है, नई आजीविका मिली है। रोजगार के अवसर इसके अंतर्गत उपलब्ध हुए हैं। यह वोकल से वोकल टू ग्लोबल की दिशा में कदम है। योजना ने पारंपरिक हस्तशिल्प को केवल जीविका नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में पुनः स्थापित किया है। तो अतः जो है निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि ओडीओपी योजना ने भारतीय हस्तशिल्प को वोकल फॉर लोकल से वोकल टू ग्लोबल की दिशा में स्थापित कर न केवल आर्थिक विकास किया है बल्कि सांस्कृतिक पहचान को भी बल दिया है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।
और जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, जिनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं तब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। थैंक यू।